हम लोग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में डिविडेंड यील्ड मेथड्स के बारे में आज पढ़ा जाएगा। तो डिविडेंड यील्ड मेथड भी शेयर्स की वैल्यू को पता करने का एक मेथड है। इस मेथड में हम ये जानते हैं कि जो हमने कंपनी में शेयर में पैसे लगाए हैं और कंपनी से जो हमें डिविडेंड मिल रहा है वो डिविडेंड हमारा मार्केट में कितने रुपए पर वर्क कर रहा है। जैसे मान लो एक कंपनी में हम 100 रुपए लगा के 10 रुपए अर्निंग किए और हम जिस कंपनी के शेयर की वैल्यू निकालने जा रहे हैं उसको 100 लगा के हम 20 रुपए डिविडेंड पा रहे हैं। इसका मतलब हमारा ये 100 रुपए मार्केट में 200 रुपए का काम कर रहा है, क्योंकि 20 रुपए लाने के लिए हमें 200 रुपए लगाने पड़ेंगे। तो यही मेथड ये बताएगा कि प्रेजेंट टाइम में जो हमारा पैसा उस कंपनी में लगा है डिविडेंड के रूप में रिटर्न ला रहा है वो कितने रुपए पर वर्क कर रहा है। 100 रुपए हमारा कितने रुपए पर वर्क कर रहा है, इसी को हम लोग चेक करेंगे। इसमें इसके लिए भी एक फॉर्मूला बताया गया कि हम इस वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में डिविडेंड यील्ड मेथड से कैसे हम शेयर्स की वैल्यू को पता करेंगे। तो हम लोग इस पर मेथड लिख दें, डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड लिख दिया। अब इसमें वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू होगी, वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू होगी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड और इनटू करेंगे पेड अप वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर। देखो हम जब डिविडेंड यील्ड मेथड से शेयर की वैल्यू पता करेंगे तो सबसे पहले हमें फार्मूले में चाहिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, दूसरा चाहिए नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड और फिर चेक करेंगे पेड अप वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर की एक इक्विटी शेयर्स की प्रेजेंट में पेड अप वैल्यू क्या है। कॉल्ड अप नहीं देखेंगे, हमने कितना एक शेयर पर पैसे पेड किए हैं। तो क्वेश्चन में ये दो चीजें दी रहेंगी, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया रहेगा, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स भी दिया रहेगा। हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा पहले एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, इसी को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट होगा, अब इसका फॉर्मूला देखो, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड यानी जो हमारी कंपनी जिसके हमने शेयर लिए हैं वो किस रेट से डिविडेंड दे रही है उसको हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। और मार्केट किस रेट से डिविडेंड दे रहा है क्वेश्चन में दिया है, एक शेयर कितने की पेड अप वैल्यू वो भी क्वेश्चन में दिया है। अब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड के लिए अगर क्वेश्चन में दिया मान लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्वेश्चन में दिया है, उसको लिख लेना। हमें वो प्रॉफिट चाहिए जो प्रॉफिट हम अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांटेंगे। तो प्रॉफिट कैसे कैसे मिलेगा स्टेप बाय चलेंगे। सबसे आखिर में जो प्रॉफिट बचेगा वही हम डिविडेंड के रूप में अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेड करेंगे। तो उसी लास्ट में जो प्रॉफिट बचेगा उसी के पास हमें पहुंचना है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। अब इसमें प्रॉफिट में सबसे पहले गवर्नमेंट को टैक्स भरा जाएगा, तो लेस कर देंगे इनकम टैक्स, माइनस कर दिया। अब जो ये प्रॉफिट आया है इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अगर आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो अब यहां से लगाना शुरू करना, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है तो उसमें से टैक्स रेट से माइनस करने के बाद जो आए उसको यहां लिख लेंगे। अब ये प्रॉफिट हम शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसी को हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड में यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनियां होती हैं अपने सारे प्रॉफिट्स को एज ए डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, कुछ रिजर्व कुछ फंड्स के रूप में रख लेती हैं। तो रिजर्व का मतलब जैसे जनरल रिजर्व में रख लिया कुछ पैसा, रिजर्व फंड में रख लिया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में रख लिया, डिवेंचर रिडम्पशन फंड में रख लिया। कई तरह के फंड्स रिजर्व बनाई रहती हैं फ्यूचर्स की प्लानिंग के हिसाब से। तो प्रॉफिट को उससे अलग करके थोड़े थोड़े टुकड़े में उन रिजर्व फंड्स में ट्रांसफर कर देती है कि नहीं हम इतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे।
तो जितना प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगी उसमें से उसको लेस कर देंगे। यहां पर लिख देंगे लेस ट्रांसफर इन रिजर्व एंड फंड्स। मान लो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड में ट्रांसफर किया, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया इस प्रॉफिट का हिस्सा, तो उसको आप ये लिख लो। इसका मतलब ये हिस्से शेयर होल्डर्स में एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाएंगे। तो अब यहां पर हम लोग लिख लेंगे इसको, और लिखने के बाद इसमें से आप उसको माइनस कर देना। अब ये जो बचा ये प्रॉफिट बचा है फॉर शेयर होल्डर्स, फॉर शेयर होल्डर्स प्रॉफिट बचा। तो अगर क्वेश्चन में देखो शेयर दो तरह के होते हैं, एक प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स। हम इक्विटी शेयर्स की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अगर उस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर भी दिया हुआ है तो अब इस प्रॉफिट में पहले प्रेफरेंस शेयर का हिस्सा दे दोगे। अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं दिया है तो इसी प्रॉफिट से हम लोग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। तो अगर प्रेफरेंस शेयर दिया है क्वेश्चन में तो आप उसके डिविडेंड को पहले माइनस कर दोगे, लेस डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर, उनका जो डिविडेंड बन रहा होगा इसमें से माइनस कर दोगे। अब ये जो प्रॉफिट बचेगा यही प्रॉफिट हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हो जाएगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स के लिए बचा। अब इसी से हम लोग निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला होगा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर्स होल्डर अपॉन पेड अप कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर होल्डरों ने जितना कैपिटल हमें पेड किया होगा, इक्विटी शेयर इनटू 100। तो यहां पर जो परसेंटेज आएगा वो कहलाएगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। यहां लिख लेंगे नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में दिया रहेगा उसको लिख लेंगे, एक शेयर की पेड अप वैल्यू दी रहेगी यहां लिख लेंगे, और फॉर्मूले से हम एक शेयर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले से लोग फॉर्मूले को नोट करो अच्छे से। तो देखो चलो हम लोग एक क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुनिए। डिविडेंड यील्ड मेथड पे द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 2000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। 2000 शेयर हैं 8% के 100 रुपए वाले, एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, और 10,000 इक्विटी शेयर हैं 50 रुपए वाले। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द प्रेफरेंस शेयर आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट टू द एक्सटेंट ऑफ 1/10 of profit remaining after payment of assured dividend on preference share and 12% dividend on equity shares। देखो इसमें बोला क्वेश्चन में कि हमारा जो प्रेफरेंस शेयर है जो उसके आगे 8% लिखा है assured rate of dividend, 8% तो वो पाएगा, और साथ ही उसको 1/10 उस बचे हुए प्रॉफिट्स में से मिलेगा जो उसको 8% दे देंगे, और उसके बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे उनको 12% दे देंगे। उसके बाद अगर प्रॉफिट बचा तो उस प्रॉफिट का 1/10 हम फिर से प्रेफरेंस शेयर को देंगे, एंड द रिमेनिंग आफ्टर एंड बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद भी अगर प्रॉफिट बचा तो प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज ₹1,76,000, प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेशन। डेप्रिसिएशन भी उसमें से माइनस है, टैक्स भी माइनस, उसमें कोई एडजस्टमेंट हम लोग को करना नहीं है। इट इज कंसिडर्ड नेसेसरी टू ट्रांसफर ₹25,000 पर एनम टू रिजर्व फंड। 25,000 हमें रिजर्व फंड में भी ट्रांसफर करने होंगे प्रॉफिट से। द नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इज ऑन इक्विटी शेयर 12%। फाइंड द वैल्यू ऑफ
इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो क्वेश्चन को डिक्टेट कर दिया है, स्क्रीन पर आपको है, पॉज करिए, पहले उसको नोट करिए, अच्छे से नोट करके कॉपी पर रखिए और फिर हम इसका सलूशन देने जा रहे हैं, उसको आप अच्छे से समझिए। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ा गया है, उस क्वेश्चन को अभी हम एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसका हम लोग सोल्यूशन देते हैं। तो देखो कह रहा है कि द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ एच लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ 2000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो उसके पास 2000 प्रेफरेंस शेयर हैं जिन पर 8% डिविडेंड देने हैं और वो 100 रुपए का एक है, यानी 2 लाख रुपए के उसके पास प्रेफरेंस शेयर हैं। एंड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹50 ईच, और उसके पास 10,000 इक्विटी शेयर भी हैं जिनकी एक शेयर की वैल्यू 50 रुपए है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द प्रेफरेंस शेयर्स आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द surplus of profit to the extent of 1/10 of profit remaining after payment of assured dividend on preference share and 12% dividend on equity share। देखो इसमें कंडीशन क्या कर रहा है कि जब प्रेफरेंस शेयर के सामने जो परसेंट लिखी हो 8%, तो प्रेफरेंस शेयर 8% तो डिविडेंड अपना ले लेगा, फिर उसके बाद हमें इक्विटी शेयर्स को 12% डिविडेंड देने हैं। तो जो हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से पहले 8% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देंगे, उसके बाद 12% इक्विटी शेयर्स को देंगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का 1/10 फिर प्रेफरेंस शेयर ले लेगा, और उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के होंगे। उसमें बोला गया द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज ₹1,76,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। डेप्रिसिएशन और टैक्स के बाद हमारा प्रॉफिट हमको मिला है 1,76,000। इट इज कंसीडर्ड नेसेसरी टू ट्रांसफर 25,000 पर एनम टू जनरल रिजर्व। हमें रिजर्व फंड में 25,000 रुपए हर साल में ट्रांसफर भी करने होंगे। और द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी शेयर्स का दिया है 12%। तो देखो आप उसका सोल्यूशन हम लोग दें। देखो इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चन में पढ़े कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, देखो 1,76,000, और इस प्रॉफिट में सबसे पहले उसको माइनस करो जो हमें रिजर्व और फंड में ट्रांसफर करने हैं। तो क्वेश्चन में दिया कि हर ईयर में हम 25,000 रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारा प्रॉफिट 1,76,000 था, उसमें से 25,000 रिजर्व में चला गया, अब बचा 1,51,000। इसी प्रॉफिट को हमें शेयर होल्डर्स में डिवाइड करना है। तो अगर हमारे पास केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स होते तो इसी प्रॉफिट का हम पूरा यूज कर लेते एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए। लेकिन हमारे पास दो तरह के शेयर होल्डर्स हैं, तो जब दो होंगे यानी प्रेफरेंस और इक्विटी, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को पेड करोगे। तो क्वेश्चन में कहा गया कि प्रेफरेंस शेयर जो 100 रुपए वाले 2,000 हैं यानी 2 लाख रुपए के, उन पर 8% लिखा हुआ है, उनको 8% दे दोगे 16,000 रुपए। तो 1,51,000 से 16,000 पेड हो गया, बचा 1,35,000। अगर कुछ भी नहीं कहता तो यही पूरा का पूरा पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का हो जाता, और इसी से लोग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड को कैलकुलेट कर लेते। लेकिन इसमें एक कंडीशन और दी है कि आप इक्विटी शेयर को 12% डिविडेंड दो, अगर उसके बाद भी डिविडेंड प्रॉफिट बचता है तो उस प्रॉफिट का 1/10 आप प्रेफरेंस शेयर होल्डरों को दे दो। अब देखो इसमें हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख रुपए की है, तो 5 लाख का 12% 60,000 रुपए उनको दे दिया गया। अभी भी प्रॉफिट बचा है 75,000। अब ये करा बचे हुए प्रॉफिट का 1/10 भी प्रेफरेंस शेयर को अलग से दो, तो 75,000 का 1/10 हो गया 7,500। तो अब बचा रिमेनिंग 67,500। उसके बाद जो बचता है पूरा का पूरा इक्विटी शेयर होल्डर्स, तो अब ये 67,500 इक्विटी शेयर होल्डर का हो गया। तो अब देखो यहां पर हम जब प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू निकालेंगे तो डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स की हम लोग को वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर देखोगे इक्विटी शेयर्स को 2 बार डिविडेंड मिले हैं, 2 बार प्रॉफिट मिला। इन दोनों प्रॉफिट को हम लोग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड के लिए अलग कर लेंगे। तो 60,000 प्लस 67,500, पेड अप कैपिटल है 5 लाख रुपए इंटू 100। तो अब ये पता चला कि इक्विटी शेयर्स को 25.5% डिविडेंड मिल रहा है इस कंपनी से।
अब वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड जो ये दिया है हम लोग यहाँ लिख लेंगे, और उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, और पेड अप वैल्यू भी एक शेयर की 50 रुपए दी है, तो हम लोग मल्टीप्लाई किए, आया कि 106.25, यानी जो 50 रुपए का शेयर है प्रेजेंट टाइम में जो रिटर्न हमें दे रहा है उतना रिटर्न लाने के लिए हमें 106 रुपए 25 पैसे कहीं लगाएंगे, तब हमें जाके वो रिटर्न मिलेगा। इसको आप नोट करें।